लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। और बहुत सारे नए सवालात आपने उठाए जिनका जवाब तो मेजर साहब ही दे सकते हैं। मैं सिर्फ उसमें इतना ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो रेटरिक है वो वाकई चेंज ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो माइंडसेट है और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, वोट लेने हैं। मैं सब आपने कामरान बुखारी जी के नए सवालात सुने, नई जो इनकी पोजीशनिंग है इन सारे इश्यूज़ पे देखी। आप कैसे इनको वन बाय वन एड्रेस करना चाहेंगे? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। देखिए, दो तीन चीजें हैं और मैं फिर से ये कहूंगा कि जो कामरान साहब ने बातें बोली ना, आई एग्री लार्जली विद देम। देखिए, कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं, जंग लड़ते हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, तो पागल ही कोई बोलेगा। एंड एटलीस्ट आई डोंट ascribe to it. Now I'll tell you what, why tempers rise, why tempers rise. ये जो पूरी फिलॉसफी है हिंदुत्व की, पहले मैं वो समझा दूं आपको, राइट? हिंदुत्व की फिलॉसफी, एंड आई जस्ट विश, जैसे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पर्सनली रोज पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ एवरी डे। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर वेरी कीन पाकिस्तान वॉचर्स। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान, कुछ लोग पढ़ते हैं जरूर, ये मुझे बात, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी इंडिया की स्टडी होती है पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए। इतनी इंडिया के ऊपर बुक्स अवेलेबल है पाकिस्तान में जितनी हमारे यहाँ इफ यू गो टू एनी गुड बुक स्टोर एंड से पाकिस्तान के ऊपर किताबें चाहिए तो 50 आपको किताबें दिखा सकता है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग अबाउट पाकिस्तान दैट गोज ऑन इन इंडिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 1925 में बना था। इट्स अ राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मीन्स नेशनल वॉलंटियर कोर। अगर मैं एक बड़ा लूज हल्का फुल्का ट्रांसलेशन करूं तो नेशनल वॉलंटियर कोर, इट्स अ सोशल सर्विस सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल गो। ये अपने कैंप्स भी लगाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं XYZ। तो जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, एक साहब हैं हैदराबाद में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े मशहूर हैं सियासतदान, तो जब उनके भाई ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर 800 साल हुकूमत करी और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बात है कि सब कॉन्टिनेंट पे लोगों की मेमोरीज बहुत ज्यादा लंबी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं करूंगा कामरान साहब से, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि इसको ना देखिए, जो राइवलरी थी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं वर्चस्व, सुजरेनिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रीच, आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह की, इन तीन चार चीजों का मिश्रण था, एक मिक्स था उसका, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ। बिकॉज एसेंशियली यू वांटेड टू इन्फ्लुएंस वन ब्लॉक एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस अदर ब्लॉक, एंड देन यू मेंशन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एटसेट्रा। यहाँ पे मेमोरीज गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 1000 इयर्स है। तो इशू ये है कि जो लोग डिस्कस करते हैं वो फिर मोहम्मद बिन कासिम से डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज दैट इज यूजलेस, दैट इज पार्ट ऑफ द पास्ट, लॉन्ग गॉन, डेड एंड बेरिड। बट व्हेन यू हैव वॉइसेस फ्रॉम एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, राइट सर, एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान हु से दैट हमने 800 साल हिंदुओं पर राज करा, तो देन अ टिपिकल इंडियन who has a right wing ideology would come back and say कि ठीक है साहब, आपने राज करा, बहुत अच्छी चीज हुई, आपने हिंदुओं को अपने बूट के नीचे रखा, ये भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नाउ अब बैटिंग हमारी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कहने का मतलब है कि अब मोदी जी आ गए हैं और 800 साल आपने कर लिया, अब 800 साल हम भी कर लें, हमारे तो सिर्फ 6-7 साल हुए हैं। अभी तो हमारे मतलब ना 794 years बाकी हैं। So to you see, that is the banter. Not to be taken very seriously, but so एक के बाद एक कि ठीक है साहब आपने राज करा, बट वो राज करा था, अब हमारा है। Now it is not like that. इंडिया में जो कुछ बोले, इंडिया remains constitutionally a secular country and we have our own set of problems. इसमें कोई मैं बोलूं कि नहीं साहब परफेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, और ये जग जाहिर है कि परफेक्ट नहीं है, तो हमें अपनी 10 गलतियां हैं और ये सब हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। वी गो रॉन्ग एंड देन वी सेट इट राइट। दूसरी चीज, जहां तक कश्मीर की बात है, जब इंडिया कहता है कि हम कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जब पाकिस्तान कहता है कि, मैं बताता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा,
मैं तनकीद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट मैं एक बात समझाने की कह रहा हूँ कि व्हेन पाकिस्तान सेज दैट यू नो कि कश्मीर हमारा शाहरग है, तो पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग दैट इट कुड टू गेट कश्मीर. मतलब 1947-48 में जो कवाली रेडर्स आए थे, और किताब भी है, एक पाकिस्तानी जनरल है अकबर खान, उनकी किताब भी है, मैं कामरान साहब को भेजूंगा अगर कहीं मुझे मिल गई, मेरे पास पड़ी थी एक कॉपी पुरानी. And this is a book written and about the Pakistani, and so many wars have been fought. There has been terrorism in Kashmir, etc. There have been diplomatic overtures by Pakistan, and every country has a right to do whatever they want to do. And Pakistani sahi kar rahe, galat kar rahe, that is not for an Indian to say. That is Pakistan's internal business. But Pakistan ने जो करना था कर लिया कश्मीर में. अब कश्मीर में अगर इंडिया, देखिए पाकिस्तान ने जंग लड़ी कश्मीर में, जो आपने जंग लड़ी, आपसे मेरा मुराद है पाकिस्तान से जो जंग लड़ी 1999 में या 1965 में जो अखनूर में अटैक हुआ था, या 1947-48 की हम बात कर लें, वो लड़ाई हुई थी. कश्मीर में जो तंजीमें, ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान बेस्ड हैं और यूनाइटेड नेशंस एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान बेस्ड है. तो मेरा ही कहने का मतलब है कि ये स्टेप लिया, अभी तक इंडिया का इतने सालों तक पॉस्चर डिफेंसिव था सर इसमें, कि ठीक है वहां से मार पड़ रही है, एक बॉक्सर आपको मार रहा है और आप ब्लॉक कर रहे हो, वो बॉक्सर मार रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हो, यू जस्ट ब्लॉकिंग एंड दैट बॉक्सर इज हिटिंग यू एंड यू आर ब्लॉकिंग, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं. पहली बार सर 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑफेंसिव खेला, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. उसके बाद हुर्रियत गायब हो गई. द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर. आज की तारीख में कोई बात नहीं करता, एंड ऑफ स्टोरी. क्योंकि इन्होंने करना था ये, बीजेपी अगर पावर में बहुत पहले होती, अटल जी के टाइम पे अगर होती एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ये तब दूर कर देती. इनके पास, वही मैं कह रहा हूं ना, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, इनके पास इंटेंट डे वन से था. जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर, इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ 2 थे, ये तब भी कहते थे हम 370 हटाएंगे. आज इनके 303 है, आज कहते हैं हमने हटा दिया. इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. वो होना था. इंटेंट और कैपेबिलिटी जिस दिन मैच होते कर देते, इन्होंने करा, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी में है बीजेपी की हम हटाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज है 1994 के हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि दैट द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, एंड उस समय यू नो इट वाज कांग्रेस वाज इन पावर. तो हमारे यहाँ एक और चीज है कि रिएक्शंस हर एक गवर्नमेंट के अलग हैं, लेकिन ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर और इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एवरीबडी स्पीक्स द सेम लैंग्वेज रफली. किसी की थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, किसी की थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन ओवरऑल जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जनरली इंडियंस टेंड टू बी अलाइंड. हमारा एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा. तीसरी जो बड़ी अहम बात मैं कहना चाह रहा था कि जो कामरान साहब पीस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू डाई डाउन इज रेटोरिक. Every friction, every war has its own economy, and in every conflict, certain number of people benefit. And you see, I mean, if there is no war, how will those people benefit? I'm not talking about war as in कि गोलियां चल रही, मैं उसको war नहीं कह रहा, war of words को कह रहा हूं मैं. I mean war of words, शब्दों से जो, लफ्जों से जो लड़ाइयां होती हैं. अगर अमन होना है तो सबसे पहले, ठीक है हम लोग कहेंगे कि टेररिज्म खत्म कर दीजिए, आप कहेंगे साहब कश्मीर में आप नॉर्मल लाइए, तो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक द रेटोरिक नीड्स टू गो डाउन. रेटोरिक कम होगा तो मीडिया भी कम बोलेगा, बिकॉज मीडिया क्या करता है सर कि व्हाट मीडिया डज इज फर्स्ट इट विल रिपोर्ट सर. पहले न्यूज आती है, फिर उसके बाद व्यूज आती है सर. एंड न्यूज इज नॉट डेंजरस सर, द व्यूज आर वेरी डेंजरस जो मीडिया की तरफ से आती है. देन दे विल से मार दो, काट दो. वो कहेगा जी लाल किले में सब्ज परचम लहराएंगे, ये कहेगा सर हम लाहौर पे चढ़ दो. यू नो दीज थिंग्स हैपन एंड दे आर अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन. हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो हम कुछ बोलेंगे, जाहिर सी बात है. अब इसमें द थिंग टू डू एंड द थिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर इज लोअर द रेटोरिक, नंबर 1, लोअर द टेम्परेचर्स, नंबर 2, राइट. एंड जो कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट जिनको कहते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अब ये मुझे लगता है कि यहां पे इमरान खान ने क्या गलती कर दी है, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने बोल दिया जब तक, अब ही हैज यू नो बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर बिकॉज ऑफ द सेम रेटोरिक. अब पीटीआई के आपको अगर कारकुनों को खुश करना है तो आप खुश कर सकते हैं कि जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा हम भारत से बात नहीं करेंगे. भारत के जो लोग हैं ओपनली कभी नहीं कहते, लेकिन आई मूव अराउंड इन सच सर्कल्स, वो कहते हैं हमने कब बोला बात करना है आपसे, आप 1000 साल तक मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है.
वो तो कहते हैं 1000 फुट की वॉल बनाओ. ट्रम्प नहीं कह रहा था मैक्सिको के बीच में वॉल बना दो, वो कह रहे हैं 1000 फुट की वॉल बना दो, हवा ना उड़े. आप ट्रेड की बात कर रहे हो, हम तो चाहते नहीं हवा भी चले वहां से, ना यहाँ से वहां जाए ना. तो लोग ऐसी बातें कर देते हैं. फिर एक्सट्रीम पोजिशंस आर टेकन विच आर नॉट हेल्दी फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया फॉर दैट मैटर. सो ये एक्सट्रीम पोजिशन से थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं. और आखिरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि यू वेरी राइट व्हेन कामरान साहब, जब आपने ये बोला ना कि इंडिया हैज नॉट गॉट यूज्ड टू इट बीइंग अ बिग पावर. अभी इट टेक्स सम टाइम. कि बात यह है कि जो इंडियन इकोनॉमी अभी एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे, वो कोरोना के चलते कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब दोबारा एक्सपैंड कर रही है, राइट. फॉर टू लॉन्ग we have our strategic thought has been Pakistan centric, but now no longer. Whatever media you might hear in the media, but slowly and slowly if you look at our think tanks, because आप भी एक think tank आपका भी है कामरान साहब, तो मैं आपको भी बताता चलूं कि जो इंडिया के think tanks हैं for the past 1.5 years, अगर आप उनके articles देखें या वो जो papers government को submit करते हैं, I would not be wrong if I said that only 15 or 20% of the papers were about Pakistan. 80% of the papers are not about Pakistan. 80% of the papers would tend to be about the Indo-Pacific. ये मैं पिछले 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ सर. उसके पहले तो everything was 90% was Pakistan and 10% was China. But last 2.5-3 years, Indo-Pacific has occupied a very large mind space in India, China focused, and using of economic warfare as a policy against China. हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी मजबूत, वो किसी ने बोला था ना, अमेरिकन था जेम्स का, मैं नाम भूल गया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड. I think it's very famous. वो बिल क्लिंटन का एडवाइजर भी हुआ करता था, and he said it's the economy stupid. और बिल क्लिंटन ने भी काफी फिर कोट शूट करा था उसको. तो I think it's the same this thing that India is saying that the more economically strong we get, the larger manufacturing base we have, I think the more we are this thing as far as China is concerned. मेर साहब, आपने बहुत अहम बातें की. आपने कहा कि रेटरिक को कम होना होगा, और इसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि अब जो इंडिया में शिफ्ट है वो इंडो पैसिफिक की है, पाकिस्तान सेंट्रिक का वो वाला मामला नहीं रहा. ये हमें भी नज़र आता है. कामरान बुखारी साहब, आप भी वाशिंगटन में बैठ के इन फैक्ट्स को देखते हैं. पहले तो ये बताइए कि रेटरिक कैसे कम हो. ऑफ कोर्स मुझे तो फ्रैंकली लगता है, मैं अगर इम्पार्शियल बात करूं, पाकिस्तान की तरफ से इस रेटरिक को कम होना होगा पहले, तभी बात आगे बढ़ेगी. इसके साथ साथ अब चूँकि पाकिस्तान के मसाइल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ख़राब हो गया, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की तो भारत की ज़रूरत बढ़ती चली जा रही है ग्राउंड रियलिटी पे, मगर वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे. इन सब चीज़ों को आप कैसे देखेंगे? जी थैंक यू. मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं उनको आगे लेके चलना चाहूँगा. उन्होंने बात की कि रेटरिक कम किया जाए. आपने सवाल किया कैसे कम किया जाए. मैंने इससे पहले जिक्र किया कि भारत जो है हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट बीइंग अ बिग पावर. मैं उसकी वही तनकीद, उसी फ्रेम से पाकिस्तान की अब तनकीद करूंगा, और वो ये है कि पाकिस्तान हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट्स इनसिक्योरिटीज. आई थिंक इनसिक्योरिटी ड्राइव कर रही है कि बस अगर हमने ये ना किया तो ये मुल्क नहीं रहेगा. लेकिन साहब 75 साल हो गए, मुल्क तो है, मुल्क को तो कुछ नहीं हुआ ना. तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर इलीट लेवल पे भी और आवाम के लेवल पे, लेकिन आवाम के लेवल पे आपको लीडरशिप चाहिए. लीडरशिप वो होती है जो आवाम को साथ लेके चलती है, और बहुत दहाइयों से हमने वो नहीं देखा है. लास्ट टाइम जब हमने ये देखा पाकिस्तान में, तो उस वक्त मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, और वो जो है आवाम के साथ रब्ता रखते थे. और उनकी आज भी आपको जो है यूट्यूब के अंदर बहुत सारी तकारीर मिलेंगी कि जिसमें छोटी क्लिप्स हैं, कुछ फुल जो है ना तकारीर हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो आपको उस बात की निशानदेही करते हैं कि एक ऐसा लीडर था जो आवाम को लेके चल रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि आवाम पीछे रह जाए, मैं आगे निकल जाऊं, या मैं किसी और प्लेनेट पे हूं और आवाम किसी और प्लेनेट पे. तो ये बड़ी जरूरी है पाकिस्तान की जानिब से कि पहले इलीट जो है वो इस कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करे कि भाई हमारा मुल्क है, वो कहीं जाने वाला नहीं है. तो इस जो वो डर से अपने आप को छुटकारा दिला दें, कि कॉन्फिडेंस पैदा हो कि कोई भी हो, मतलब कोई भी ताकत है. और अब तो मैं समझता हूं कि इंडिया से तो खैर कोई खतरा नहीं है. वो तो मतलब लड़ाई चल रही है, टीवी पे आके लोग एक दूसरे को जो है वो इंटेलेक्चुअली लड़ रहे हैं बैठ के, लेकिन एज सच
نہ ادھر سے کچھ ہوتا ہے, ادھر سے دہشت گردی ہوتی ہے, ادھر سے جو ہے پہلے تو ڈیفینسو چل رہا تھا, اور اب ایک واقعہ, ایک ڈیٹا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ وہ جو ایئر اسٹرائک کی تھی, جو جس کے بعد جو ہے وہ بہت ہی جلدی وہ معاملہ ریپ اپ ہو گیا. آئی تھنک ریئلائزیشن آن بوتھ سائڈز ککڈ ان کہ بھائی یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. پاکستان کو خطرہ طالبان سے, کیونکہ طالبان انجوائے سافٹ انڈر بیلی ان پاکستان. تو اگر خطرہ ہے, اگر پاکستان کو, اور میں جو ہے یہ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں, میجر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میموریز آر ویری لانگ ان ساؤتھ ایشیا, آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت ساری باتیں ہم بھول بھی جاتے ہیں, بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں جو پھر اس طریقے سے, چونکہ میڈیا ان کو آگے نہیں لے کے چلتا تو لوگوں کو یاد نہیں رہتی, وہ گم ہو جاتی ہیں ہسٹری کے اندر. تو ایک زمانے میں جنرل کیانی جو تھے, جنہوں نے جنرل مشرف کے بعد ٹیک اوور کیا تھا, انہوں نے یہ بات اور کی تھی کہ بھائی جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے, بھارت سے ہمیں خطرہ نہیں. وہ بات کہیں رکی ہوئی ہے ایلیٹ امیجنیشن میں, اور عوام کے اندر سنک ان نہیں ہوئی ہے. وہ پہلی دفعہ ایسا کوئی جو ہے تھا بڑے زمانے کے بعد کہ بھائی ایک ریالٹی جو ہے وہ سنک ان ہو گئی تھی, ایٹ لیسٹ ایٹ دا لیول آف دا ہائیسٹ لیڈرشپ آف دی آرمی, کہ بھائی بھارت ہے, ہم بھی ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, لیکن جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے, کیونکہ وہ اس وقت طالبان کی انسرجنسی چل رہی تھی, سوات ٹیک اوور ہو گیا تھا, اور صرف ٹرائبل ایریاز میں پرابلم نہیں تھا, وہ جو سابق صوبہ سرحد, اور اب ہم ان کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں, اس کے جو ڈسٹرکٹس لگتے ہیں فاٹا کے ساتھ, وہ بھی حکومت کی رٹ سے باہر ہو چکے. تو وہ ایک ریئلائزیشن ہوئی تھی, لیکن وہ ریئلائزیشن ڈڈ ناٹ گو اینی ویئر, اٹ واز سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ, اور آگے نہیں. آئی تھنک کہ وہ ایک علامت تھی, کہ ایک کانفیڈنس تھا کہ ہمیں جو خطرے ہیں وہ ہمیں اندر دیکھنا ہے, باہر نہیں دیکھنا. تو آئی تھنک دیٹ کانفیڈنس ہیز ٹو کم ان پاکستان. اس کی گفتگو ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب چیسٹ بیٹنگ کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اگر ان کو ریلی اسٹیٹسمین بننا ہے, اگر وہ اپنی جو ہے نا ریلی وہ چاہتے ہیں, وہ جو کہتے ہیں بھائی کہ میں پاکستان کے لیے کروں گا, اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو he has his work cut out for him. وہ جو ہے ریٹرک کو چینج کریں اور کہیں کہ بھائی یہ ہے حالات, اور میں چاہتا ہوں کہ اب عوام جو ہے, ہم اپنے گولز کو کیسے ریئلائز کریں. اکنامک گولز ہیں, ہم جو ہے بھارت کے ساتھ کس قسم کا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. 70-75 سال سے تو لڑائی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اف یو سے کہ آپ کا نیا پاکستان ہے, آپ ایک نیا جو ہے نا, یو پٹنگ دا پاسٹ بیہائنڈ یو, جنرل باجوہ بھی کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے, لیڈرشپ کو اس گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. اور اس وقت عمران خان صاحب ہیں, کل کو پتہ نہیں 2023 میں یا اگلے سال جو الیکشن ہوگا اس میں کیا ہوگا مجھے تو نہیں پتا, لیکن آج عمران خان صاحب ہیں, اور کل کو کوئی اگر اور آتا ہے, اگر انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ سب سے بڑی بات وہ کر سکتے ہیں کہ وہ عوام سے بات کرنا شروع کریں, اور عوام کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو ہوا, غلطی کی, ہمارے بزرگوں نے غلطی کی یا ہم لوگوں نے بھی غلطیاں کی, ہم سب اس میں شامل ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب وی ریئلی وانٹ ٹو موو فارورڈ. اور اب ہمیں جو ہے جو 21ویں صدی ہے, اس کے اندر ہم نے اپنے جو لیسنز لرن کیے ہیں 20ویں صدی کے, وہ ہم ان کی روشنی میں وی وانٹ ٹو موو فارورڈ. تو یہ آئی تھنک دس از اے کی تھنگ دیٹ ہیز ٹو ہیپن ان پاکستان, اور بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ کانورسیشن بدلے. اور کانورسیشن تب بدلے گی جیسے میں نے کہا کہ بھئی کانفیڈنس آئے گا کہ آپ کی ریاست کہیں نہیں جا رہی. اگر کوئی ریاست کو پرابلم ہوگا وہ اندرونی ہے, اور وہ اس اندرونی, جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے خطرات اندرونی ہیں, اسی وجہ سے میں نے جنرل کیانی کے بیان کا حوالہ دیا کہ اگر وہ صرف آپ کہیں گے نہیں, لیکن آپ کی پوری جو ریاست کی مشینری ہے, اسٹیٹ مشینری ہے وہ, اور پھر سول سوسائٹی کو آپ لے کے چلیں اور کہیں کہ اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس, تو تب آپ جو ہے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے. اینڈ I also want to add کہ I think جیسے اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا, لیکن میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ریٹرک کی اور آئیڈیالوجی کی جو غلطی ہے پاکستان کے اندر, وہ تو پاکستان بھگت رہا ہے, پاکستان کی غریب عوام بھگت رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے آبادی 220 ملین کے قریب ہے, اور وہ لوگ بھگت رہے ہیں. آئی تھنک کہ جو اس وقت جو مودی سرکار کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک جو نئی دشا ہے, نئی ڈائریکشن ہے جس کے اندر آپ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں, کہ جہاں پر اب آپ جو ہے پاکستان کے جو مقابلے میں جو ڈیفینسو پالیسی تھی, آپ نے اس کو اوفینسو بنا دیا,
اور پھر آپ کی ڈومیسٹک پولیٹیکل کمپلشنز بھی ہیں, کنسٹیچوئنسیز بھی ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن خدا را وہ غلطی مت کیجئے جو پاکستان نے کی. پاکستان نے جو غلطی کی اس میں آئیڈیالوجی بہت ہائپ ہو گئی, آؤٹ آف کنٹرول ہوگی, یہاں تک کہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے اس آئیڈیالوجی کو ہائی جیک کر گئے. اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں. تھینک یو.